आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास 2020-21 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक। इससे पूर्व में हमने शुंग वंश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है आंध्र वंश। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है, अभिलेखों में इसे सातवाहन कहा गया है। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे और इसका क्षेत्र महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में था। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान, जो इसकी राजधानी भी थी। सातवाहन वंश आंध्र गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। ये राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात हैं। सिमुक का राज्य का 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, जो आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शक के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षेत्र की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। वशिष्ठी पुत्र पुलुमानी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चली। मुद्राओं का अर्थ होता है पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय हो, जिनमें से कुछ जलपोत भी अंकित थे। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों को समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया। वर्णाश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की थी तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। विहार बौद्ध भिक्षुओं का आवास, उपाश्रय का अर्थ होता है सहारा, को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन था। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। अनुदान का अर्थ होता है उपहार के रूप में।
सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, जिनके कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा ये चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। आज का गृह कार्य। प्रश्न संख्या 1, सातवाहन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 2, सातवाहन वंश के 23वें शासक का क्या नाम था? प्रश्न संख्या 3, सुप्रसिद्ध कार्ले का चैत्य है जिसकी लंबाई और ऊंचाई है